साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। यदि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपर सबऑर्डिनेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप आगे भविष्य में भी करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। जैसा कि आप दो इमेज देख पा रहे हैं हमारे पीछे स्क्रीन पर, एक पर आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी लखनऊ। तो ये जो लोक सेवा आयोग प्रयागराज का है, ये परीक्षा कंडक्ट कराता है और यदि आप इसमें सफल होते हैं तो ये आपका ट्रेनिंग एकेडमी होगा जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो 2022 के अंदर आप लगा दीजिए। एक नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए। और यदि आप पिछली बार असफल हुए हैं तब भी, और यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए, मेंस दे रहे हैं तब भी, 2022 को टारगेट करके कोशिश करिए कि रैंक 1 टॉप 10 के अंदर आप लेकर के आए। कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यदि आप किसी पत्थर पर लगातार प्रयास करते हैं तोड़ने का, तो पहले चोट में पत्थर टूट जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप लगातार अटैक करते रहे तो कभी ना कभी वो पत्थर टूटेगा, इसकी 100% गारंटी होती है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर बात करेंगे और इस परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर कहां कहां पर चुनौतियां हैं उस पर बात करेंगे और उसको कैसे हल करेंगे उस पर बात करेंगे। यहां पर आप देखेंगे जब पैटर्न की बात आती है, एग्जाम पैटर्न की, तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इस परीक्षा के तीनों चरणों के बारे में आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य है, यदि उस लक्ष्य की अस्पष्टता आपके दिमाग में है तो आपका जो बॉडी है, आपका जो दिमाग है, वो उसी अकॉर्डिंग आपको ड्राइव कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो ये जो मैं एग्जाम पैटर्न आपको बता रहा हूं, ये बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट का, जिसके माध्यम से आप एसडीएम या डिप्टी एसपी बन सकते हैं। देखें, सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर दो पेपर होते हैं, GS1 कहते हैं, GS2 कहते हैं। GS2 को सामान्यतः CSAT कहा जाता है। GS1 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन में टोटल 200 मार्क्स होते हैं, और यहां पर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चन में टोटल आपके 200 मार्क्स होते हैं। यानी कि जो CSAT पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स होंगे, और जो GS पेपर है प्रीलिम्स के अंदर उसमें 150 क्वेश्चन MCQ नेचर का होगा और उसमें 200 मार्क्स होंगे। CSAT का पेपर आप जानते हैं 33% क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको आउट ऑफ 100 यदि आपने 33 क्वेश्चन 100% सही कर दिया है तो डोंट वरी फॉर एनी स्टेप, आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। और यहाँ पर GS के अंदर आपकी मेरिट बनती है, तो GS में आप प्रयास करें कि अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन आपके सही हो कंप्लीटली, प्लस माइनस करने के बाद। दोनों ही पेपर में 0.33% आपका हर क्वेश्चन पर घटता चला जाएगा यदि नेगेटिव करते हैं, गलत करते हैं तो। इसके बाद जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, यूपीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो साथियों अधिकांशतः ये देखा जाता है कि जो लोग कहते हैं कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, उनमें से अधिकांश लोगों को मुख्य परीक्षा का पूरा पैटर्न पता ही नहीं होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। जो लोग सीरियस हैं इस चीज को लेके कि मुझे चाहिए ही पोस्ट चाहिए, वो हमेशा मुख्य परीक्षा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का मार्क्स मुख्य में जुड़ेगा नहीं। जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, वो मेंस और इंटरव्यू को आधार बना करके किया जाएगा। और इसमें भी आप देखेंगे कि 1500 नंबर का कुल मुख्य परीक्षा होगी और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो 1500 नंबर पर आपको लीड ज्यादा जनरेट करनी है एज कंपेरिजन टू कि 100 नंबर पर आप फोकस अपना ज्यादा रखें। देखें, तो मुख्य परीक्षा में जनरल हिंदी होगी और ऐसे होगा एक एक पेपर, 150 के दोनों होंगे। जनरल स्टडी के 4 पेपर होंगे, यानी कि GS1, GS2, GS3, GS4। GS1, GS2, GS3, GS4 में अलग अलग सिलेबस होगा। GS1 में मुख्यतः आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, इंडियन सोसाइटी पूछी जाएगी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा। GS पेपर 2 में आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, गवर्नेंस पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाएगा और सोशल इश्यूज पूछा जाएगा। GS पेपर 3 में आपसे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा, आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी पूछी जाएगी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पूछा जाएगा, और कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर के भी आ सकते हैं। GS पेपर 4 में आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के कुछ फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे और प्लस कुछ केस स्टडी आपको दी जाएगी। तो चारों पेपर में अलग अलग सिलेबस होगा। हम लोग आगे इस पर डिटेल चर्चा करते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। इसके बाद एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना रहेगा, जिसमें बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आप चयन करेंगे। किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर या जल्दीबाजी में, या आपका रूम पार्टनर कुछ लिया है तो उसको आप ले लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ही स्पष्ट रहेंगे आप उस ऑप्शनल को आप क्यों चूज कर रहे हैं,
इसके 10 कारण लिख लीजिएगा कि क्या 10 कारण हैं कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट वही चूज कर रहे हैं जो आपने डिसाइड किया है। जब दिमाग उस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये 10 कारण बिल्कुल ठीक हैं, तो आप उसको चयन कर सकते हैं। इसके 2 पेपर होंगे। मार्क्स देखेंगे तो जीएस के चारों पेपर्स के मार्क्स 200 और ऑप्शनल के भी 200, यानी कि टोटल आपके 4 2 6 और 6 और 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 1200 नंबर हो गया। 300 नंबर इधर हो रहा है, यानी कि 12 और 3 1500, और 1500 के बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसे आप पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। तो टोटल जो आपका मेंस है वो टोटल 100 नंबर इंटरव्यू, 1500 नंबर मेंस, टोटल मिलाकर के 1600 नंबर का आपका होगा। 1600 नंबर में आपको कोशिश ये करनी, तैयारी ऐसी करनी है कि हम टॉप कर जाएं। अब मैं आपसे इस परीक्षा की चुनौती पर बात कर रहा हूं कि चुनौती क्या है। साथियों, जो असली चुनौती है वो है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन। उत्तर लेखन में भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है स्पीड मेंटेन करना। एक प्रश्न आपको दे दिया गया और आप सोच सोच के 25 मिनट में, आधे घंटे में उसका आंसर लिख रहे हैं 125 शब्द में या 200 शब्द में, तो निश्चित रूप से आप 3 घंटे में कितना लिख पाएंगे? 6 प्रश्न, 8 प्रश्न लिख पाएंगे, जबकि आपको लिखना है 20 प्रश्नों का उत्तर। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको स्पीड अपनी बढ़ानी है, और इसका तरीका सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अलावा आप नहीं इसको कर सकते। दूसरा चैलेंज ये है कि मुख्य परीक्षा के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल हैं जो मॉड्यूल आप पढ़ते ही नहीं हैं, और जब वो एग्जाम में आते हैं तो आप फंस जाते हैं कि ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, कैसे इसको हैंडल करें। तो उस पर भी मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन इन सब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने आपके लिए कुछ विशेष चीज डिजाइन करी हुई है। वो मॉड्यूल क्या है जहां आप नहीं पहुंच पाते हैं? आपको ये लगता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था पढ़ लिया, तैयारी हो गई? नहीं। हर पेपर में आप देखेंगे कि एक डायनेमिक जीएस का मॉड्यूल रखा गया है। एक डायनेमिक जीएस का मॉड्यूल रखा गया है। जैसे कि एग्जांपल आपको देते हैं, यहां पर देखिए, जब हम बात करते हैं जीएस पेपर 3 की, तो इंटरनल सिक्योरिटी एक यहां पर मॉड्यूल है, और 2020 का पेपर एनालिसिस आप करेंगे तो 7 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे गए थे जीएस पेपर 3 के अंदर, क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है, चुनौती बनी हुई है। तो ये डायनेमिक सिलेबस है, और यदि आपने नहीं पढ़ा तो सोचिए कि 20 में से 7 क्वेश्चन तो आप सीधे छोड़ देंगे या बहुत ही उल्टा सीधा आंसर लिखेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। इसी प्रकार से भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी से हर बार 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी तैयारी देखिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मुख्य परीक्षा की ही तैयारी करनी है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी अलग होती है और केवल मेंस की तैयारी अलग होती है। ये साथ साथ आपको लेके चलना है। इसके बाद एक मॉड्यूल है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इससे सवाल पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 में। गवर्नेंस से सवाल पूछे जाते हैं। गवर्नेंस में ई गवर्नेंस क्या है, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस क्या है, शासन कैसे चल रहा है। इसी में सोशल इश्यूज के अंदर आपसे एनजीओ हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, टाइप ऑफ एनजीओ हुआ, ये सब आपसे पूछा जाएगा। और यदि इन सब टॉपिक पर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, कि हर टॉपिक पर आपके पास 5 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, इफ यू हैव 5 points on all topics, it means कि you are ready to at least write the answer of all 20 questions. अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, और यदि क्वेश्चन छूट गए तो फिर तो ऑटोमेटिकली बाहर होने की परंपरा शुरू हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, इस पर भी आपको फोकस रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डायनेमिक है कि हर रोज देख रहे हैं कुछ ना कुछ नई तकनीकी दुनिया में आती है, और उन तकनीकियों पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। यदि तकनीकियों पर नजर नहीं है तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेंगे, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी हो। इसी प्रकार से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आज की डेट में एक प्राइम इशू बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो आप कम से कम 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट सब पर तैयार रखें ताकि कुछ लिख पाएं। इसी प्रकार से एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का प्रॉपर नोट्स आपके पास हैंड रिटन आपका बना होना चाहिए, और सोशल इश्यूज का नोट्स आपके पास बना होना चाहिए। तो ये डायनेमिक मॉड्यूल है। हमारे तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि एक सफलता बैच मैं शुरू कर रहा हूं। जो लोग हमारे साथ पहले से एसोसिएटेड हैं उनके लिए कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक बार वो मुझसे बात कर लें कि कैसे उनका सिलेबस चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। और जो लोग नया ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी मुझे एक बार संपर्क करें। इतनी न्यूनतम शुल्क में ये चीजें, इस बैच की शुरुआत ही हम यहीं से कर रहे हैं। पहले ये डायनेमिक जीएस ही हम कवर करेंगे, और प्रीलिम्स के लिए साथ में जीएस का एमसीक्यू डिस्कस कराते रहेंगे अच्छे लेवल का, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट एक साथ तैयार हो जाए। तो इस सफलता बैच में क्या क्या कंटेंट होगा, क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझें कि कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, जीएस पेपर 4 के चारों पेपर जो मेंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हर 15 दिन पर, यानी कि 2 सप्ताह के बाद,
आपको एक सेशन ऐसे राइटिंग का मिलेगा कि निबंध लेखन कैसे करना है, और आप उस पर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं वो कराई जाएगी, और आपको इवेल्युएट करके बताया जाएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी जो होती है मुख्य परीक्षा की, अभी उस पर आ रहे हैं, तो हिंदी का पाठ्यक्रम भी पूरा आपको इस बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं साथियों, मैं आज रात को यानी कि आज 10 जनवरी की रात को 9:15 पर एक पेपर एनालिसिस कराऊंगा 2021 पीसीएस का, और उसमें आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर का कितना बड़ा रोल होता है हर साल के एग्जाम को क्वालिफाई करने में। मैंने देखा है बहुत बार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना उन्हें देना चाहिए, वो इग्नोर कर रहे होते हैं कि ये तो पहले पूछा जा चुका है, ये तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे आप जब बात करेंगे तो स्पष्ट हो जाएंगे कि केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर को ही आप आधार बना सकते हैं कि अगला पेपर कैसा आएगा, और वैसा ही होता है। तो लास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर हम आपके भरोसे पर ना छोड़ करके खुद इस बैच के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग इस बैच का फायदा उठा करके क्वालिफाई कर सकें। आपका जो थोड़ा सा आलसपन रहता है कि नहीं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करेंगे, उससे आपको बचाने की प्रक्रिया है। इसके बाद जो पेपर डिस्कस होगा वो सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया, डिटेल एनालिसिस होगी कि कैसे हम उस पर बात कर रहे हैं, कहाँ क्यों वो क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो करंट अफेयर के 4-5 न्यूज स्पेसिफिक होते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है, वो आपको सेम डे के स्टैटिक क्लास में जोड़ करके पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद मैंने कहा कि शुरुआत हमारी जो होगी वो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रमों से होगी, ये सारे मॉड्यूल से शुरू करेंगे। हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी तक शायद एक भी सरकारी पत्र ना लिखे हों, परिपत्र ना लिखे हों, अर्ध सरकारी पत्र ना लिखे हों। वो सोच करके बैठे हैं कि जब तक हमारा प्रारंभिक परीक्षा नहीं क्वालिफाई होगा तब तक हम मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप मुख्य परीक्षा पर आज से लगिए, प्रारंभिक परीक्षा ऑटोमेटिक क्वालिफाई होगी, उसके लिए आपको अलग से एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथन हो जाती है। तो यहाँ जब हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में अर्ध सरकारी पत्र हुआ या संक्षेपण हुआ, शब्द ज्ञान हुआ, तार लेखन हुआ, कार्यालय आदेश हुआ, अधिसूचना परिपत्र हुआ, ये सब आपको सप्ताह में एक दिन सिखाया जाएगा कि कैसे इसको लिखना चाहिए और कहाँ पर आप गलती नहीं करते हैं। पूरी एक्सपर्ट टीम होगी, साथ में मैं। इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर होगा उसका जो सोर्स होगा वो होगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी और पीआरएस। ये 4 सोर्सेस से हम लोग करंट अफेयर उठाएंगे, क्योंकि एग्जाम का भी यही नेचर है, जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज होती है वो लगभग इन चारों पेपर में कहीं ना कहीं फ्लोट कर रही होती है। सो इस प्रकार से कंटेम्प्रेरी इश्यूज को ध्यान में रख करके हम लोग ये पूरा कोर्स रन कराएंगे। तो यदि आप में से किसी को भी लग रहा है कि हमें ट्रायल करना चाहिए, कॉस्टिंग इतनी कम है, फी इतनी कम है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, फी के पेमेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसमें भी आपको टेंशन नहीं होगा, आराम से आप एक बार हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए और मुझे बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, कहाँ आपको तकलीफ है इस पूरी परीक्षा की तैयारी में। यदि आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो यहाँ पर नोट भी मैं कर दे रहा हूँ और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो 9958217877 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे बैच का जो कार्यक्रम है वो आपको क्लियर हो गया होगा, प्लस आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। और साथियों, खुद से भी आपको करना है तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी आप हमारे साथ जुड़ के चला सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूं हर पहलू पर जहां भी आपको जरूरत है, लेकिन 2022 को एक डेडलाइन के रूप में देखिए और ये तय करिए कि बस यही हमारे लिए अंतिम वर्ष है, इसके बाद मुझे एग्जाम नहीं देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सफल होंगे। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।